अभी ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तुम्हें उस पे यकीन है, मुझ पे यकीन नहीं है। मैंने उसको इस घर में रखा और तुम्हें उस पे यकीन हो गया, अपनी बीवी पे यकीन नहीं है। धमकियां देके गई वो मुझे कि देख लूंगी, कर लो जो करना है। इमन सारी रात इस हालत में भूखी प्यासी पड़ी रही है। ऐसे तो मेरी बच्ची मर जाएगी। मर जाएगी तो मरने दो, अच्छा है, मेरा काम आसान हो जाएगा। ये क्या कर रही है? वो शामिर, वो इसे अंदर कैसे आने दिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मेरा दिल मेरा दुश्मन। आपने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता आयशा तुम्हें बताने का? हम लोग वहां से टेंशन में भागे भागे आते और शामिर वही करता जो आज उसने। हकीकत में मैं तो इमन को देख के बहुत शॉक हो गई थी। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इससे आपको क्या हुआ? ईमन का सोचकर परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा उस बेचारे। होगा क्या, जो इस घर के मर्द फैसला करेंगे वही होगा। और ईमन का मामला तो कितना संगीन है। हमेशा से इस घर के सारे फैसले इस घर के मर्दों ने की। औरतों से तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस घर में। महज अगर ये गलत फहमी हो तो मैं तो गलत ही हूँ। इस घर में हर वो चीज मना है जिसके शुरू में गलत आ जाती है। आज से पहले मैंने शामिर को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा। हमेशा से बाबा या बड़े अब्बू गुस्से में आते। और आपको पता है, मेरे बाबा ना इस खानदान में गुस्से की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन जब से आपसे शादी हुई है और चेंज हो गया है। और भाई चेंज होना तो बनता है ना, इतनी प्यारी बीवी जो मिल गई उन्हें। चाय पियोगी? आप पियेंगी तो मैं बना के लाऊं। जावेद, जावेद, जावेद तुम घर में हो? जावेद मुझे उठाए बगैर ही ऑफिस चला गया। हमारे दरमियान कैसी दूरियां जो बढ़ती जा रही हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। जावेद तो हमेशा मुझसे बात करके ऑफिस जाते थे। अरे बस तुम जावेद को अपने काबू में करो। राबिया का मकसद है कि वो जावेद को तुमसे बदजन कर दे। शहीना खुदा का वास्ता है यार, माफ कर दो उस बेचारी को। अरे क्या माफ कर दूं? उसका क्या कसूर है? उसे क्यों घसीट रही हो बीच में? ये जो तुम्हारे हाथ में नोट है ना, उसी की बदौलत है। शुक्रिया अदा करो उसका, एहसानमंद है हम उसके। सुरैया खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे जावेद और अपने दरमियान दुनिया खत्म करनी होगी। जब मैं राबिया को उसकी जिंदगी से निकाल पाऊंगी।
भाई साहब, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन जरूर चलता, लेकिन कारखाने में मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तो आप एक काम करें कि आप शामिर को साथ ले जाएं। हेलो, वो मैं उस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उस कमीने की शक्ल कौन बदबख्त देखना चाहता है? आज आखिरी मुलाकात है, आज इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मान कैसे गया। मैंने एक सौदा किया है उससे, मैं उसे रिहाई दिलवाऊंगा और वो उसके बदले में तलाकनामे पे साइन करेगा। और वो कमीना मान भी गया। उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद की थी ना। एमन ने हमारे बारे में सोचा तक नहीं। अब क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि जिसकी वजह से उसने हमें रुसवा की वो सौदेबाजियां कर रहा है। वाह शामिर वाह, तुमने भी खूब कही। हाँ, तुमने अली को इतना मजबूर कर दिया होगा कि वो सौदेबाजी कर रहा है। अगर एमन ने तुम्हें रुस्वा किया है तो तुम क्या कर रहे हो? बकवास मत करो। जो कुछ उसने किया है उसके बदले में तो उसे गोली मार देनी चाहिए थी। बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या क्या देखना लिखा है। क्या हुआ? खैरियत? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कमाल की बात है, आज इतनी देर हो गई, तुमने अभी तक मुझसे लड़ाई नहीं की, ताने नहीं दिए, कोई शिकवे नहीं किए, शिकायतें नहीं की। तबीयत ठीक है कि नहीं है? शाइना, सब खैरियत है? खैरियत। ये इस मकान के कागजात हैं। तो ये मैंने तुम्हारा नाम कर दिया। तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें बार बार ताने मारती हूँ, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हारी शिकायत दूर कर दी। अब ये हमारा घर है।
क्या बात है? टेंशन में लग रही हो? घर में सब ठीक है? अच्छा लग रहा है जानकर कि आपको आपके घर वालों की भी परवाह है। इस बात का क्या मतलब? अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। कौन कौन आता है आपकी फैमिली में? ईमा नहीं आती? आती थी, लेकिन अब नहीं आती। वो भी सिर्फ उसकी अपनी गलती की वजह से। और अगर यही गलती घर के बेटे ने की होती तब तो सारे गुनाह माफ हो जाते। कुछ गलती होगी ना, माफी नहीं होगी, उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। माना कि ईमा ने गलती की, लेकिन उसे उस गलती की सजा उसका दीन देता है, उसका अल्लाह देता है, तो फिर आप लोग कौन होते हैं उसके साथ जोर जबरदस्ती करने वाले? कभी सोचा उस बच्चे के बारे में? जब तक इस दुनिया में भी नहीं आया और आप लोग उससे उसके बाप की मोहब्बत छीन रहे। बहुत अफसोस हुआ मुझे शामिर, बहुत अफसोस हुआ। मैं तो तुम्हें बहुत मैच्योर और सेंसिबल समझती थी। लेकिन तुम भी उन्हीं रिवायती मर्दों की तरह निकले, जो मर्द की बड़ी से बड़ी सजा तो माफ कर देते हैं, लेकिन औरत को संसार। मायरा, ये क्या हो रहा है? क्या पटियां पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? भाभी मैं तो शामिर को। बस कर दो। जब भी शामिर को अकेला देखती हो उसके आगे पीछे मंडलाती रहती हो तुम। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? तुम तो चुप करो, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। और तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शामिर से दूर रहा करो। तुम्हें कोई शर्मो हया है कि नहीं है? नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, बल्कि मैं तो शामिर को एमन के बारे में समझा रही थी। अरे जिसको समझाना चाहिए उसको क्यों नहीं जाके समझाती हो? शामिर के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? भाभी ऐसा नहीं है, मैंने बाकी सब लोगों को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बड़ी मक्कार हो तुम। अगर तुम जफर को समझाना चाहती ना तो बड़ी आसानी से समझा सकती, लेकिन नहीं, उसको क्यों समझाओगी तुम? तुम तो मेरी बेटी को बर्बाद कर देना चाहती हो ना? ठीक है, देखना, अब मैं भी जफर को जाके सारी सच्चाई बताती हूँ, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हशर करता है। नहीं नहीं भाभी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं सबको समझाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ प्लीज। मायरा, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ ना कि मेरा बस चले मैं हाथ पकड़ के तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। और तुमने मुझे मौका दे दिया है। बस देखना, मैं जफर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा हशर करेगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं आयशा, वो भाभी और मेरी आपस की बात है, तुम परेशान मत हो। इतनी परेशान क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो मैं और भाभी आपस में बात कर रहे थे। बड़ी अम्मी ने कुछ कहा है ना आपको? आप लोग जब इनसे बात करते। नहीं आयशा, मेरी बात सुनो। आयशा। और खालिद साहब क्या लेंगे, चाय या ठंडा? शुक्रिया, बस आप उस लड़के को बुला लें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। आई एम सॉरी, आप लेट हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अली से नहीं मिलवा सकता। क्यों नहीं मिलवा सकते? मुझे ऊपर से एक कॉल आई थी और मैं मजबूर हो गया। तो किसका फोन आया था, बताएं तो सही मुझे। खालिद साहब, आप जानते हैं इन अमीर जातियों को। एक अमीर जादी आई थी, उसे छुड़ा कर ले गई है। बड़ी अम्मी क्या बोला आपने मायरा को?
मैंने क्या बोलना? तो फिर ये परेशान क्यों है? अरे इसकी तो शक्ल ही मनहूस है। जब से आई है रो रो के मनहूसियत फैला रखी है इस घर में इसने। बात नहीं बदली। आपने मायरा को क्या कहा है मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आखिर आपको मसला क्या है मायरा से? अभी आप उससे किचन में लड़ रही थी, इतनी तो अच्छी है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सारे जुल्म आपके बर्दाश्त करती है, और क्या चाहिए आपको? अरे 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 अरे, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, कुछ बड़े छोटे का लिहाज है या नहीं तुम्हें? बिल्कुल है लिहाज, लेकिन बड़े होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि जब दिल चाहे किसी पे भी जुल्म कर दो। अच्छा, वाह वाह वाह, शाबाश। अब मेरी बहू मुझे समझाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ मायरा, तुमने भी सही जादू किया इसके ऊपर। मेरी भतीजी, मेरी बहू को मेरे ही सामने लाके खड़ा कर दिया। और मायरा महारानी को कुछ बोल दो तो कभी अपने शौहर को भड़का देगी और कभी तुम्हें। पूछो इससे, पूछो क्या कहा है मैंने इसको? हाँ, अगर मेरी गलती होगी ना तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी इससे। पूछो। आखिर बात क्या, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मायरा बताएं ना मुझे। आयशा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, कुछ नहीं बोला। मैं और परवीन भाभी आपस में बस बात करे थे और कुछ नहीं। मायरा तो फिर आप इतना परेशान क्यों थी? क्या बातें बोले? वो मुझे अम्मी की याद आ रही थी। बताओ ना, अंदर क्या ड्रामेबाजियां कर रही थी? बताओ या फिर मैं बताऊं? देखिए, आप लोग मुझसे जो भी छुपा रहे हैं ना मुझे बता दो। मायरा बोले ना, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आयशा, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। वो मैं बस परवीन भाभी से बात करी थी और कुछ नहीं। तुम क्यों बोल रही हो इतना बीच में? करवा ली इज्जत? हो गई तसल्ली तुम्हें? उसकी फेवर कर रही थी, उसकी तरफदारी कर रही थी। अब देखो कैसी इज्जत करके गई है। इज्जत हुई है तो पता चला इनको। नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज नहीं हूं, ना था। बस मुझे तुम्हारी हरकतों पे बहुत हैरत होती है। जावेद, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम जानती हो ये बात। देखो शाइना, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना कि घर मेरा नाम करता, ये घर हमारा है। गलती भी तो इंसान से होती है ना, गलती हो गई थी मुझसे। और ये घर तो मुझे बहुत पहले तुम्हारे नाम कर देना चाहिए था। चीजों में क्या रखा है? चीजों में तो कुछ भी नहीं रखा ना। देखो, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा दूसरी औरतों से चक्कर, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और कुछ। लेकिन जावेद, राबिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना हमें अलग करने में। पता है वो तावीज किस चीज के थे? वो काले जादू के तावीज थे जावेद, और इसलिए भी थे कि हमारा बच्चा छीन ले वो हमसे, हमारा बच्चा मर जाए, वो इसीलिए थे तावीज। साइना, छोड़ दो ये जाहिलों वाली बातें। जाहिलों वाली बातें नहीं है ये, मैं सच कह रही हूँ। तावीजों से कुछ नहीं होता, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना कोई किसी से कुछ ले सकता है। अरे अगर ऐसा हो रहा होता तो इन तावीजों से हम अपनी किस्मत बदल लेते यार। कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना मैं तुमसे दूर होऊंगा। मत करो ये जाहिलों वाली बातें, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखो बस।
मुझे पता चल गया है कि मायरा वही लड़की थी जिसके लिए तुम जोग लेके बैठे हुए थे और शादी से इनकार कर रहे थे। तभी तो मैं बोलूं कि तुम उस मायरा की इतनी तरफदारी क्यों करते हो। मेरा दिल मेरा दुश्मन। ऐसा कैसे सोचता है बाबा? आपने ऐसे उससे बात नहीं की? इंस्पेक्टर हमीद को मैंने ठीक ठाक पैसा खिलाया, मगर उसने मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी। आज सुबह वकील को लेकर गया तो पिटाई से कहता है कि उसकी जमानत हो गई। ये पुलिस वाले किसी के नहीं होते। जो इनको पैसा खिलाता है ये उनके तलवे चाटते हैं। एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया और मैं मुंह देखता रह गया। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। शामिर, मैं नहीं जानता, कहीं से भी जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे चाहिए। आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। संभालें खुद। आयशा, बाबा की दवा ले। खुदा के लिए जाने वाली चली गई उस मनहूस के पीछे आप अपनी जान क्यों हलकान कर रहे? खुदा के लिए संभालें अपने आप को। बाबा मैं सही कह रही हूं, संभालें अपने आप को। अल्लाह का शुक्र है अम्मी कि उसने मेरी दुआ सुन ली। लेकिन खालिद ने इस बात की और टेंशन ले ली है। बाबा संभाल लेंगे खुद को, मैं जानती हूँ उन्हें। पता नहीं अली कहाँ चला गया, किसके साथ चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या पता किसी दोस्त के साथ चला गया? उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है। सब दोस्तों को जानती हूँ मैं। मुझे तो लग रहा है कि बाबा ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या? खालिद की हालत देखी हो तुमने? खालिद को तो खुद शामिर ने संभाला। मुझे नहीं लगता कि खालिद ने कुछ भी गलत किया है अली के साथ। तो फिर कहाँ चला गया वो? सब्र करो, थोड़े दिन इंतजार करो, वो खुद तुमसे राब्ता करेगा। बस मेरी तो यही दुआ है कि वो जहां भी हो बिल्कुल ठीक हो। समझ में नहीं आ रहा कि खुशी मनाऊं या गम करूं। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। मैं खालिद को देखूं, आजकल उनका गुस्सा वैसे ही बहुत बढ़ गया है। क्या हुआ भाई साहब? वही बीपी हाई कर ली। मना भी करते हैं कि इतना टेंशन मत ले। क्या हो गया भाई साहब आपको? मुझे मायरा ने बताया कि वो थाने से चला गया। एक ना एक दिन वो एमन से राब्ता करेगा। अगर आप इस तरह टेंशन लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। एमन का मामला जब भी आता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है भाई साहब, कुछ तो ख्याल करिए। बस बाबा, अब मैं आ गया हूँ, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। आपका बेटा आपकी सारी परेशानी अपने कांधे पर उठाना चाहता है, कितनी अच्छी बात है। मुझे शामिर से बहुत हौसला मिलता है। उसने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा मेरा सर ऊंचा रखा है।
खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसा बेटा मिला। आप दोनों तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारी वजह से भाई साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई है। बाबा अब बस अब रिलैक्स करें। हम नहीं जानते कि खुदा की किस बात में क्या मसलहत होती है। शामी, बड़े अब्बू की तबीयत कैसी है? बहुत मुश्किल से सुलाया है, बहुत स्ट्रेस में है मगर। क्या हो गया हमारे घर? किसकी नजर लग गई? हर तरफ परेशानी चल रही है शामी। ये सब ईमन की वजह से हो रहा है। मुझे तो बाबा की टेंशन हो रही है। इतना गुस्सा उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शामी, बड़े अब्बू किसी की सुन भी तो नहीं रहे। बड़ी अम्मी को अपने पास तक नहीं आने दे रहे, तुम्हें पता है? इस तरह तो खुद को अकेला कर लेंगे यार वो। आयशा, तुम बाबा का ख्याल करो, शायद वो तुम्हारी सुने। मेरी आँख कोई नहीं सुनता शामी। तुम सुनते हो? क्या मतलब? शामी, बस कर दो अब इस झगड़े। ईमन को सजा दिलवाने के चक्कर में सब अजियत से गुजर रहे। तो कहती हूँ अच्छा हुआ बड़े अब्बू के जाने से पहले ही अली को बेल हो गई। ये तुम क्या फजूल बात कर रही हो आयशा? और क्या शामी, बड़े अब्बू उसको तलाक दिलवा देते हैं और तलाक का धब्बा लिए वो सारी जिंदगी इस घर में सड़ती रहती। हालत देखिए उसकी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। सब अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी अपनी मर्जी से अली को सजा दिलवाना चाहते। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हाँ, सॉरी, मैं काफी अरसे से इतने सुकून से सोया नहीं। कल दोपहर से सो रहे हो। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। हाँ, मैं बस थोड़ा ज्यादा सो गया, पता नहीं चला। बहुत बदल गए हो तुम। बस वक्त और हालात ने बदल दिया है। लेकिन तुम बिल्कुल वैसी की वैसी, बल्कि और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। एक तो तुम और तुम्हारी बातें। चलो इन बातों को छोड़ो, अभी नाश्ता करते हैं। सोफिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। किस बात का? अगर तुम मेरी बेल नहीं करवाती, न जाने मैं कब तक जेल में रहता। दोस्तों में एहसान और शुक्रिया नहीं होता। तुम्हें मदद चाहिए थी, मैंने कर दी। नेक्स्ट टाइम इफ आई नीड हेल्प यू विल हेल्प मी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया पहले। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, बीच रास्ते में छोड़ देना। खैर, सुना था तुमने शादी कर ली। पुरानी खबर है, अभी तो सेपरेशन भी हो चुका है। हो, सॉरी। किस बात का? आई एम हैप्पी, आई एम इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपना बताओ, वही गर्ल्स, फ्लर्टिंग, शादी भी की या अभी तक वैसी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस तुम्हारे बाद कोई इस लायक लगा नहीं जिससे शादी कर लूं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अब आगे का क्या सोचा है? जब तक मैं उस जमशेद को नहीं ढूंढ लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसकी वजह से ही मैं इस हाल में, उससे बदला लिए बगैर उसे मैं छोड़ूंगा। जंग लड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, सिर्फ जोश से काम थोड़ी चलता है। फिलहाल खाओ पियो, एनर्जी बनाओ और फिर बदले के बारे में सोचो। ओके। मैं नाश्ता लगवाती हूँ और आप आओ एंड देन लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। बात सुनो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने ही कहलवाया था मुझे कि अपनी नंद को आकर लेकर जाए, क्योंकि उससे तुमसे खतरा था कि कहीं तुम्हारा और जावेद का चक्कर तो नहीं चल रहा। ना जाने बेचारी ने ऐसा क्या देख लिया। लो मौफी, कितना तू झूठ बोल रही है, तूने ऐसा कभी नहीं चाहा। एक बात बता, जावेद के साथ बाइक पे बैठ के तू हंस खेल क्यों रही थी? कह के क्यों लगा रही थी जोर जोर से? बता, जवाब दे। ना महरम के साथ छिछोरी हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुझे? हैं? शहीना तो मेरे किरदार पे उंगली उठा रही है और राबिया ये किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो आप रो क्यों रही हैं? आपको शाहीना ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। देखें, वो तो आपको पता है उसका दिमाग खराब है, बुरा ना मानिए। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम पर। क्या मतलब है? क्यों? ओहो, देखो तो इस मासूम को। तुम्हारी प्यारी सहेली घर घर जाकर तुम्हारी मोहब्बत और बेहयाई के किस्से सुना रही है। बकवास कर रही है, वो इल्जाम लगा रही है मुझ पर। बीबी, राई होती है ना तो पहाड़ बनता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उस कंगले जावेद ने तुम्हें क्या दिखा जो अपने भाई की इज्जत का ख्याल ही नहीं किया। अरे भाई, शादी के लिए इतनी ही मरी जा रही थी तो मेरे भाई में क्या कमी थी? बीवी की मौत के बाद बड़ी इज्जत से हाथ मांगा था तुम्हारा। बस कर दे, वो बुड्ढा मेरे बाप की उम्र का, जवान बच्चे हैं उसके। तो तुमने शादी नहीं करवाई शाहीना की कम उम्र नंद की एक जवान बेटी के बाप से? अपनी बारी में बड़ी मजलूम बन रही हो। आने दो तुम्हारे भाई को, कह देती हूँ कि या तो तुम्हारी शादी कराएं मेरे भाई से, वरना इसको चलता करें। मैं इस बदनामी की पोटली को अपने घर में और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। एक औलाद है जो मुझे अपना दुश्मन समझती है और एक तरफ तुम्हारे बाबा, वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अम्मी, आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते? आपने उनके खिलाफ जाके ईमन को जो सपोर्ट, वो और क्या करे? तो और क्या करती? अपनी बेटी को तन्हा रुलने के लिए छोड़ देती? अम्मी, आपको अपना रवैया बदलना होगा। आप घर में हर एक से उलझ रही हैं और मायरा से जो आपने बिला वजह की दुश्मनी पाल ली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये ऐसी चिंगारी है, अगर ये बाहर निकल गई ना तो पूरे घर को आग लगा देगी। अम्मी, पहेलियां क्यों भिजवा रही? जो बोलना है साफ साफ बोले। तुम मेरे बेटे हो शामिर, और तुमने ऐसी हरकत की है जिसकी मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं रहा। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे पता चल गया है कि मायरा वही लड़की थी जिसके लिए तुम जोग लेके बैठे हुए थे और शादी से इनकार कर रहे थे। तभी तो मैं बोलूं कि तुम उस मायरा की इतनी तरफदारी क्यों करते हो?
ये आपसे किसने कह दिया अम्मी? मेरा ऐसा कोई माजी नहीं है, वो कोई और लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। अच्छा, जानना चाहते हो? तो सुनो, शाइना ने मुझे खुद बताया है। वो झूठ बोल रही है। वो खुद मायरा से नफरत करती है। वो झूठ बोल रही है। बस कर दो शामिर, मायरा ने पता नहीं कौन सा जादू तुम पे चला दिया कि उसकी सब झूठी सच्ची बातें मान लेते हो तुम। लेकिन बस बहुत हो गया, अब तुम मायरा की तरफ देखोगे तक नहीं। मैंने मायरा की मदद जरूर की थी, मगर हमारे बीच में कुछ था नहीं। हम बस एक दूसरे को जानते थे। होश करो शामिर, अगर जफर को पता चल गया ना तो वो पहले मायरा को मारेगा और फिर तुम्हें। इतनी शर्मनाक बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। शर्मनाक बात? अम्मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी भाभी और उसके बेगैरत भाई ने पैसों की लालच में एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करा दी। ये मत भूलो कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा चाचा है। अरे मैं कहाँ जानता था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे चाचू की बीवी बन जाएगी। बस जो होना था वो हो गया। अब इस किस्से को यहीं पे ही खत्म करो। अगर आयशा को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो वो मायरा को इस घर में रहने नहीं देगी। मैं सिर्फ आयशा की वजह से खामोश रही, वरना इस मायरा को तो मैं इस घर में रहने भी नहीं देती और बर्बाद कर देती मैं इसको। लेकिन अब जो होना था वो हो गया और अब तुम मायरा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे। समझ गए तुम? मेरा दिल मेरा दुश्मन।